दोस्तों आज की वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हो तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस नियम का पालन करके स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे महान आत्मा ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। दोस्तों इस नियम को अच्छी से समझाने के लिए मैं एक कहानी की मदद लूंगा। दोस्तों एक बार की बात है, दो ऋषि कुमार अपने गुरु की आज्ञा से शहर जा रहे थे कुछ विशेष काम को करने के लिए। शहर जाने वाले रास्ते में एक नदी पड़ता था। दोनों ऋषि कुमार उस नदी के पास पहुंच जाते हैं, परंतु उसे अपने आसपास में कोई नाव वाला दिखाई नहीं देते हैं। कुछ देर और इंतजार करने के बाद वे दोनों सोचते हैं कि अब तैरकर ही नदी पार कर लेते हैं। जैसे ही नदी पार करने के बारे में सोचने लगे तभी पीछे से आवाज आती है, रुकिए गुरुजी। वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक खूबसूरत कन्या दिखाई देता है। वो स्त्री उसके पास आकर बोलता है कि हे मुनिवर, मुझे ठीक से तैरना नहीं आता है, आप मुझे अपने साथ नदी पार करवा दें। यह बात सुनकर एक ऋषि कुमार साफ मना कर देते हैं कि नहीं जी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, सो मुझे क्षमा करें। लेकिन दूसरा रिसीवर बिना कुछ ज़्यादा सोचे उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो ऋषि कुमार उस कन्या के साथ नदी तैरकर पार कर लेती है, परंतु किनारे पर पहुंचने के बाद ऊपर चढ़ने में उस कन्या को प्रॉब्लम आने के कारण वो ऋषि कुमार उस कन्या को गोद में उठाकर उसे नदी से बाहर कर देती है। फिर कन्या उनका धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। इस घटना के बाद वह ऋषि कुमार जिसने कन्या को नदी पार करने में हेल्प करने के लिए साफ मना कर दिया था, वो मन ही मन नदी पार कराने वाले लड़के के बारे में सोच रहा था कि अब तो इनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, इसने प्राय स्त्री को स्पर्श जो कर लिया। मैं इस बात की जानकारी आश्रम पहुंचने पर गुरुदेव को जरूर दूंगा। एवं इस घटना के बारे में सोचते हुए वह शहर जाता है। शहर के काम को निपटाकर आश्रम आते हैं, लेकिन पूरी रास्ते वह उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं, उसी स्त्री के बारे में सोचते रहते हैं। और आश्रम पहुंचकर जैसे ही गुरुदेव को इस बात की जानकारी देते हैं, तब गुरुजी बोलते हैं कि देखो बेटे, तुम्हारे मित्र ने उस कन्या को नदी पार कराने के बाद ही उस घटना को भूल गया, परंतु तुम अभी भी उसी बात को सोच रहे हो, उसी घटना को सोच रहे हो एवं उसी कन्या के बारे में सोच रहे हो तुम जब से नदी पार किए हो। इसलिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटा, ना कि तुम्हारे मित्र का। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य माइंड का एक डिसिप्लिन है। अच्छी सोच और विचारधारा होने से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। ऊपर से दिखावटी करने से कुछ नहीं होता। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।